कनॉट प्लेस इलाके में एक लावारिस बैग मिलने की कॉल चलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये गेट नंबर 6 जो राजीव चौक का है, वहाँ पर एक बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसके बाद एक कॉल चली और जो पुलिस है उसने इस पूरे इलाके को खाली कराया है, पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया है और लोगों को दूर रहने के लिए अपील की जा रही है। खुद जो लाउड स्पीकर से लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो इस इलाके से दूर रहे, क्योंकि बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। तमाम जो एजेंसीज हैं जो इसी ऐसी सिचुएशन में एक्शन में आती हैं, उनको इस बात की जानकारी दे दी गई है और नए साल के जश्न से पहले इस तरीके की ड्रिल जो है वो पुलिस कर रही है, ताकि किसी भी तरीके की जो अलर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अलर्ट रहे और रिस्पॉन्स टाइम उनका कम से कम हो, जिसके लिए लगातार इस तरीके की ड्रिल राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर की जा रही है। क्योंकि दिल्ली के लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट के बाद कई सारे ऐसे इनपुट हैं वो मिले हैं और नए साल के जश्न में कहीं कोई किसी तरीके की गड़बड़ी ना कर सके, उसी के को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस है वो इस तरीके के सुरक्षा इंतज़ाम और जो ड्रिल है वो लगातार कर रही है। यहाँ पर एक बैग को प्लान किया गया, जिसके बाद इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। एक पीसीआर कॉल है वो चलाई गई है ताकि जो रिस्पॉन्स टाइम है बाकी एजेंसियों का उसको देखा जा सके और स्लीपर डॉग्स के साथ साथ बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है और यहाँ पर लोगों से भी अपील की जा रही है ताकि इस सिचुएशन में किस तरीके से जो बाकी एजेंसीज हैं वो काम करती हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं जो पुलिस की साथ ऐसी ड्रिल में काम करते हैं, वो बम निरोधक दस्ता जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर जो कॉल चली है उस कॉल के मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता वो यहाँ पर पहुँचा है और अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। पूरा तलाशी अभियान जो है वो चलाया जाएगा और यहाँ पर ये बम निरोधक दस्ता जिसके अंदर जो स्लीपर डॉग्स हैं जो कि ख़ास तौर पर ट्रेंड किए जाते हैं कि कहीं पे भी अगर एक्सप्लोसिव है या फिर किसी तरीके का विस्फोटक है किसी चीज़ में छुपाया है तो उसकी गंध को सूंघकर जो है वो उसका पता लगा सके। और यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं जो ट्रेंड स्नीफर डॉग्स हैं उनको यहाँ लाया गया है। बम निरोधक दस्ता है जो कि अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर आया है कि किसी भी तरीके का अगर कोई एक्सप्लोसिव होता है तो उसको जो है डिटेक्ट किया जा सके और उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के साथ साथ जो है उसकी तलाशी ली जा सके। और यहाँ पर अब ये पूरा एक तलाशी अभियान चलाया जाएगा। पूरे इस इलाके को जो है एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर जो कॉल चली है उसके हिसाब से ये संदिग्ध बैग है और इस बैग में विस्फोटक हो सकता है, इसीलिए इस पूरे इलाके को खाली कराने के बाद स्नीफर डॉग्स और बम निरोधक दस्ते को जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है ताकि इस पूरे इलाके की जो है तलाशी ली जा सके। क्योंकि जो कनॉट प्लेस है वो नए साल के जश्न में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ और यहाँ पर वो चीज़ें होती है। सर क्या इसकी खासियत क्या होती है वैसे? ये स्नैपर डॉग है सर, स्लीपर आई एक्सप्लोसिव वगैरह चेक करता है। तो किसी भी तरीके का एक्सप्लोसिव होता है किसी भी तरीके का एक्सप्लोसिव हो वहाँ जाकर ये बैठ जाएगा। अच्छा, बैठ जाएगा। मतलब कोई सिग्नल देता है कि कैसे है यहाँ नहीं, पर? सिग्नल बैठना ही है इसका, चेक कर सूंघ करके बैठेगा ये। अच्छा, बिल्कुल। तो अब ये पूरा यहाँ पर एरिया आप इसको घुमाएंगे? चेक करते हैं, मार्केट चेक करते हैं, रूटीन वाइज चेक करते रहते हैं। बिल्कुल। ये देखिए ये स्नीफर डॉग्स है, इसको खास तौर पर ट्रेन किया गया है कि ये गंध जो है वो सूंघता है और जहाँ पर एक्सप्लोसिव होता है यानी विस्फोटक रखा होता है वहाँ जाकर ये बैठ जाता है। यानी एक सिग्नल होता है जो पुलिसकर्मी होते हैं या फिर जो इनका इस डॉग का हैंडलर है कि यहाँ पर एक्सप्लोसिव रखा हुआ है और उसके बाद बम निरोधक दस्ता जो है वो वहाँ पे जाता है। ये आप देख सकते हैं कि बम निरोधक दस्ते के सारे अपने इक्विपमेंट को लेकर ये यहाँ पर पहुँचे पहुँचे हैं जो कि अगर स्नीफर डॉग जहाँ पर बैठता है तो उसके बाद वहाँ पर जो है पूरी तलाशी ली जाती है कि कहीं किसी तरीके का विस्फोटक तो नहीं रखा गया है। तो इस तरीके की ड्रिल जो है वो
नए साल से पहले की जा रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे अलर्ट हैं जो कि सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जो है आतंकवादी हमला कर सकते हैं, और लिहाजा उससे निपटने का रिस्पांस टाइम कम से कम कैसे हो सकता है, उसको लेकर इस तरीके की ड्रिल पूरी राजधानी दिल्ली में की जा रही है। और नए साल के जश्न के दौरान न सिर्फ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, बल्कि जितने भी जो ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, और लोगों से भी अपील की गई है किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को अगर देखते हैं तो इसकी सूचना वो तुरंत पुलिस को दे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में संदिग्ध बैग मिलने की कॉल के बाद तुरंत यहां पर बम निरोधक दस्ते को और स्निफर डॉग को बुलाया गया। उस बैग की पूरी तलाशी ली गई। पूरी जो एसओपी होती है, किसी भी जो डिटेक्शन होता है या फिर जो बम निरोधक दस्ता जो है ऐसे संदिग्ध बैग की तलाशी लेने का, उसको फॉलो किया गया। पूरे इलाके को खाली कराया गया, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया, लोगों को यहाँ से हटाया गया, और जिसके बाद इस बैग की तलाशी ली गई। पूरे इलाके की जांच की गई कि कहीं किसी तरीके का कोई संदिग्ध तो नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं वो मौके पर पहुँच गए थे, और यहाँ पर लोगों को इस पूरे इलाके से दूर किया गया। जैसा कि बताया जा रहा है कि इस बार नए साल से पहले लाल किले के सामने हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो अलर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और पहले से कहीं ज़्यादा जो है बड़ा अलर्ट इस बार एजेंसियों ने जो है तमाम देश की पुलिस को दिया है कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में शेयर करनी है, और कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चली बॉम्ब की कॉल की पूरी जांच कर ली गई है, और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी देवेश माला हैं। उनसे बात करते हैं। सर, नए साल का जश्न है कल, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है कनॉट प्लेस में रहती है, और इस बार एक थ्रेट है क्योंकि पिछले महीने ही एक ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है। अलर्ट को लेकर हम बात करें तो कितना इस बार क्रूशियल है लोगों को ध्यान रखना कि एक खतरा है जो पूरी दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा है, और उसको लेकर क्या तैयारी आप लोगों की? निश्चित ही पब्लिक के साथ मिलके पुलिस और पब्लिक दोनों मिलकर दिल्ली को निश्चित ही सेफ रख सकते हैं। उसके लिए हम काफ़ी दिनों से अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं। हमें लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, जिसमें कई मीटिंग्स हमने लोगों के साथ की हैं, और आज जो ये मॉक ड्रिल भी हमने की है, ये भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम और हमारी खुद की क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए ग्राउंड पे कि हम अगर मॉक ड्रिल करते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसमें कहीं कोई लेक्यूना तो नहीं रह जाता हमारी तरफ। ये कंटिन्यूसली हम करते रहते हैं, और डिप्लॉयमेंट के लिए भी हम एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी होता है, तो उसके तहत हम डिप्लॉयमेंट, ब्रीफिंग और सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं। सर, रिस्पांस टाइम कैसा रहा है इस बार जो आज ये कॉल चली थी उसके बाद, जो बाकी जितनी भी जो यूनिट्स हैं उनको पहुंचने में? आई मस्ट से द रिस्पांस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर ऑल द BDS, BDT का भी, लोकल पुलिस का भी। आप देख सकते हैं इन्होंने प्रॉपरली इसको कॉर्डन ऑफ किया है स्पेस को, एंड ये एक प्रोफेशनलिज्म ही दिखाता है कि हम जो हमारी SOP है उसको पूर्णतः फॉलो करते हैं, चाहे वो मॉक ड्रिल हो चाहे रियल सिचुएशन हो। दैट इज़ ए वेरी गुड सिचुएशन, हैप्पी सिचुएशन कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है उसके अंदर पीपल आर और फोर्स इज रेडीली अवेलेबल एंड दैट इज रेडी टू एक्ट। दे एक्चुअली नो, दे दैट इज इंस्टिल इनटू इट कि हाउ टू एक्ट। सर, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं एडिशनल फोर्सेस को भी की डिमांड की गई है नए साल के जश्न को लेकर, और जो अलर्ट है, अलर्ट को लेकर जो है कि कितना बड़ा थ्रेट जो इस वक्त दिल्ली के ऊपर है, और ख़ासतौर पे नई दिल्ली हमेशा टारगेट पे रहता है। निश्चित ही जब ज़्यादा फुटफॉल होता है न्यू ईयर या होली दीपावली के समय, तो ज़्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। मैंने आपको बताया कि उसके लिए एक SOP है दिल्ली पुलिस में, एक वेल रिटन डॉक्यूमेंटेड SOP है जिसको हम फॉलो करते हैं हर बार। और इस बार भी जब न्यू ईयर होगा तो जैसे कनॉट प्लेस का मैं बताऊँ तो ये एरिया 7 बजे के बाद में फुटफॉल सिर्फ पेडेस्ट्रियन लोगों के लिए होगा, गाड़ियों की एंट्री बहुत कम यहाँ पर कर दी जाएगी, और उसी के तहत हम लोगों को अवेयर भी करते हैं, उनको अपने साथ शामिल भी करते हैं। अगर उनको मैं आपके थ्रू भी अपील करना चाहूँगा कि अगर उनको भी कोई एंटी सोशल या सस्पिशियस आदमी आर्टिकल दिखाई देता है तो उसकी पुलिस को जरूर सूचना दें। हम साथ मिलकर निश्चित ही दिल्ली को हमेशा सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। ये हैं देवेश माला, DCP नई दिल्ली, जिनका साफ कहना है कि नई दिल्ली के ऊपर जो है हमेशा से खतरा मंडराता रहा है, क्योंकि फुटफॉल सबसे ज़्यादा जो है नए साल के जश्न के दौरान कनॉट प्लेस में होता है, और ऐसे में पुलिस लगातार अपनी क्षमताओं का आकलन करने के लिए इस तरीके की ड्रिल करती रहती है, और एक पूरा जो SOP है उसको फॉलो किया जाता है, और लोगों से भी अपील की जाती है कि वो भी किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो इसकी जानकारी
पुलिस को दे। प्रमोद शर्मा, जी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुई सिक्योरिटी ड्रिल के बाद अब दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जो इनर सर्कल है कनॉट प्लेस का, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और पूरे इलाके का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि एक कॉल चली थी कि एक संदिग्ध बैग जो है वो कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के पास राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 के पास मिला है, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और स्नीफर डॉग की मदद से पूरे इलाके की तलाशी ली गई। हालांकि उस पूरा रिस्पांस टाइम है उसे नोट किया गया और अब इस पूरे इलाके में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और ताकि नए साल से पहले, क्योंकि कनॉट प्लेस में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और ऐसे में इस पूरे इलाके को जो है वो पूरी तरीके से तलाशी लेकर सिक्योर किया जा सके। और अब यहाँ पर फ्लैग मार्च करके जो है एक मैसेज लोगों को भी दिया जा रहा है कि दिल्ली में वो सुरक्षित हैं, और दिल्ली पुलिस जो है लगातार इस तरीके की जो ड्रिल है वो लगातार कर रही है, और जितने भी बैग है या संदिग्ध चीज़ें दिखती हैं उन्हें रोककर वो देखा जाता है कि यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं कि उनके बैग में क्या है। इस तरीके से रैंडम चेकिंग जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है, और कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु लेकर जो है संदिग्ध व्यक्ति जो है वो तो नहीं घूम रहा, क्योंकि लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एक हाई अलर्ट जो है वो जारी किया है, और एक इनपुट जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिला है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। लिहाजा तमाम जो ज़िले की पुलिस है वो एहतियात बरत रही है, और जो SOP बनाई गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से उसके अनुसार काम कर रही है। और जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं, भीड़भाड़ वाली जगहें हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो है निगरानी रखी जा रही है, और लोगों को भी ये अपील की जा रही है कि वो चौकस रहें और सतर्क रहें, और किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति को देखने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दें, क्योंकि लोगों की सुरक्षा पुलिस और लोगों के हाथ में खुद है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में नए साल को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस अभियान चलाकर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है, और दिल्ली पुलिस ने शांति के साथ नए साल की खुशियां मनाने की अपील भी की है। भर में 31 मनाया जाएगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर पहरा लगा रही है, क्योंकि 31 है। ऐसे में कोई भी उपद्रव जो है बीच में ना आए और कोई हुड़दंग ना हो। ऐसे में दिल्ली पुलिस का पहरा लग चुका है, और चप्पे चप्पे पर पुलिस का जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, बैरिकेड लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही है आते जाते वाहनों को। और खास आर.के. पुरम विधानसभा के जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का आर.के. पुरम थाना है, वहां पर जो पुलिस है वो जो बस है, बस के अंदर जो है चेकिंग अभियान चला रही है कि जिससे कोई भी व्यक्ति संदिग्ध हो तो उसको पकड़ा जाए, क्योंकि 31 को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। ऐसे में देखा जा रहा है कि दिल्ली के लोग किस तरीके से जो है 31 को लेकर कितना उत्साह दिखाते हैं, क्योंकि नया साल भी है, लेकिन ऐसे में हुड़दंग भी देखने को मिलती है, तो पुलिस हाई अलर्ट पर है। नए साल पर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। पुलिस की टीम सड़क पर अल्कोहल मीटर लेकर चेकिंग कर रही है। साउथ कैंपस में वाहनों की चेकिंग की गई। थर्टी फर्स्ट को लेकर दिल्ली में पुलिस का पहरा लग चुका है, और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। और मैं पहुंचा हूं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साउथ कैंपस के सत्य निकेतन के इलाके में, और यहाँ पर पुलिस भी जो है आते जाते को चेकिंग कर रही है, उनके कागज चेक कर रहे हैं, और जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। जो ड्राइवर है उनका जो है अल्कोहल मीटर के माध्यम से वो चेक कर रहे हैं कि कहीं ड्राइवर ने कोई अल्कोहल तो नहीं लिया हुआ है। अगर पूरी तैयारी जो है यहाँ पर देखी जा रही है, किस तरीके से जो है साउथ कैंपस की पुलिस जो है वो यहाँ लगी हुई है। और ये सत्य निकेतन का इलाका है, जहाँ पर मैं अभी आपको दिखाया था, उससे पहले वो आर.के. पुरम पुलिस का था। और यहाँ जब मैं पहुंचा हूँ तो पुलिस यहाँ पर चेकिंग करती हुई
नजर आई है। और यहाँ अल्कोहल मीटर के द्वारा जो है ड्राइवर का चेक किया जा रहा है कि कहीं उसने अल्कोहल तो नहीं लिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से जो है अल्कोहल मीटर से चेकिंग की जा रही है। और अगर यहाँ अल्कोहल लेते हुए मिले हैं तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। और ये कार्रवाई 31 को लेकर नए साल के जश्न को है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना है। और उनकी जो है गाड़ी भी चेकिंग की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, जिससे कोई भी परेशानी किसी को ना हो। अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो पुलिस उसको तुरंत एक्शन लेते हुए उसको गाड़ी को पकड़ेगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 31 को लेकर लोगों में जोश उत्साह देखा जा सकता है, लेकिन वही युवाओं में खासकर देखा जाता है कि वो अल्कोहल लेकर हुड़दंग मचाते हैं। पुलिस ने जो नियम और कायदे बनाए हैं उनका पालन करे, और नहीं तो पुलिस एक्शन ले सकती है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।